नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा का सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए मैं बात कर रहा हूँ केन त्रिकोण के राजयोग की। और राजयोग है तो फलता का, या वो होके भी कहीं कमजोर तो नहीं हो गया, तो उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी मेष लगन की। आज बारी है वृषभ लगन के जातकों की। तो वृषभ लगन में केन त्रिकोण का राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं और उनके परिणाम कहाँ तक, किस हद तक अच्छे और शुभ होते हैं, या कई बार वो केन त्रिकोण का राजयोग बन के भी कमजोर हो जाता है। तो आइए उन स्थितियों पे हम बात करेंगे। तो आगे चले उसके पहले हमेशा ही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, आप ही लोगों के द्वारा वो प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं आपके लग्न में केन त्रिकोण। देखिए ये 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लग्न है, ये निश्चित है। और ये 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 नंबर यहाँ लिखा है तुला राशि, 8 लिखा है वृश्चिक, 9 नंबर यहाँ लिखा है धनु राशि, 10 नंबर लिखा है मकर, 11 यहाँ लिखा है कुंभ, 12 यहाँ लिखा है मीन और ये मेष। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वृषभ लगन के बारे में कहने वाला हूँ। और मैं पहले से ही स्पष्ट कर दूं कि ये राशि से नहीं, आपके लग्न से ही देखा जाए। आपका जो लग्न है अर्थात ये पहला घर, यहाँ 2 नंबर लिखा है, आप उससे ही केन त्रिकोण पकड़ेंगे। चंद्रमा कहाँ लिखा है वहाँ से लग्न बना के बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि केन त्रिकोण का राजयोग लग्न से ही पकड़ा जाता है। लग्न से सारे राजयोग पकड़े जाते हैं। चंद्र कुंडली भी लोग देखते हैं कि उससे भी कोई शुभ स्थिति ग्रहों की है या नहीं, तो विषय अलग है। मगर जब आप केन त्रिकोण के राजयोग की अर्थात जब आप केन त्रिकोण का राजयोग देखेंगे या पकड़ेंगे तो उसको आपको लग्न से ही देखना पड़ेगा। आई तो देखिए आपके लग्न में मैं राशि गिना चुका हूँ कौन कौन सी आती। आपके लग्न में कौन कौन से ग्रह केन त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ केंद्र लिखा है, ये 4 घर केंद्र के, तो केंद्र लिखा भी है और दिख भी रहा है, त्रिकोण भी लिखा है। तो जब इन केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संगम होता है तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ, फिर से कह देता हूँ कि भाई मैंने राजयोग बहुत पढ़े हैं, 400-500 तो पढ़ी ही है। और लेकिन मैं देखा है कि वो बहुत सारे राजयोग, 3-4 राजयोग छोड़ के बाकी जरा मिलते नहीं। नौका योग, कुल्प योग, नल योग, बहुत सारे, उनकी तो मैं गिनती ही करने जाऊँ तो वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा और सब याद भी नहीं रहते। ये भी सत्य बताता चलो, ऐसा नहीं कि मैं सब रटे हूँ। हाँ, जब बात चलती है तो याद आ जाता है कि ये भी एक राजयोग है जिसमें 3-4 बहुत फेमस हैं, एक केन त्रिकोण, गजकेसरी योग और पंच महापुरुष राजयोग। और ये पाए भी जाते हैं और फलित भी होते हैं। उनमें भी सबसे बेहतर ये केन त्रिकोण का राजयोग, ये जनरली कुंडलियों में मिलता है और फलित भी होता है। इनको जो लेके अपनी कुंडली में बैठे हैं अर्थात जिनकी कुंडलियों में है वो फलित भी होता है। पंच महापुरुष योग भी केन से ही बनता है। तो भैया उस पर चर्चा नहीं है, इस पे
बाकी राजयोग कई किस्म के लिखे गए। छत्र राजयोग है, नौका राजयोग है, नल राजयोग है, लग्नादि योग भी फेमस है, चंद्रादि योग भी फेमस हैं। तो 7-8 राजयोग तो फेमस, बाकी इनके अलावा बहुत सारे हैं। तो उनको मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में देखा है कि मिलते नहीं, मगर ये पाया जाता है केंद्र त्रिकोण का राजयोग। मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपको भी कह रहा हूँ। तो ये केंद्र लिखे हैं और ये त्रिकोण, ये केंद्र जो है विष्णु स्थान बोले जाते हैं कुंडली में, और ये त्रिकोण लक्ष्मी। तो जब विष्णु और लक्ष्मी का संगम हो जाता है, अर्थात एक कर्म और एक धन, केंद्र स्थान क्या है? आपके कर्म, अर्थात कहते हैं ना अपने यहाँ अध्यात्म में, या लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, पुस्तकों में, गीता में भी, कि विष्णु संसार को चलायमान रखता है, अर्थात जो कर्म सिखाते हैं, और लक्ष्मी माया अर्थात धन पैसा वो प्रदान करते हैं। तो वो मिलता किससे? आपके कर्म से, अर्थात आपके हुनर से। आप कौन सा कार्य कर रहे हैं उसके अधीन धन आता है, अर्थात उसके आधार पे आपको धन मिलता है। अब उसमें आप किस क्षेत्र में हो, उसमें कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे वो कुंडली बताती है। वही एक केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो वृषभ लग्न में कौन कौन से ग्रह बनाएंगे? आइए, एक तो लग्न का मालिक शुक्र, आइए यहाँ, हालांकि वो छठे का भी मालिक, मगर फिर भी वो केंद्र त्रिकोण दोनों पकड़ा जाता है लग्न। और ये सूर्य बनाएगा, चौथे स्थान का मालिक हो, केंद्र में बैठा, और ये मंगल भी, मंगल 12वें स्थान का भी स्वामी है, तो मारक भी होता है, मगर फिर भी राजयोग तो बनाएगा, मारक होगी भी। उसके अलग चक्कर है कि मारक का कितना फल देगा, वो विषय अलग। और ये शनि और बुध त्रिकोण का भी स्वामी है, और ये फिर से शनि। तो अब हर लग्न में कोई ना कोई ग्रह है विशेष रूप से राजयोग कारक हो जाता है। तो आपके लग्न में सबसे विशेष रूप से राजयोग कारक जो ग्रह है उसका नाम है शनि। तो शनि जब भी केंद्र और त्रिकोण से संपर्क बना लेगा, ये पक्का राजयोग देगा। अगर केंद्र में बैठे शनि की या त्रिकोण में बैठे शनि पे मार्गेश मंगल की भी दृष्टि पड़ जाए तो बुरा नहीं है। फर्क इतना है कि वो भी त्रिक स्थानों से ना देखे, वो भी केंद्र त्रिकोण से ही देखे। अब जहाँ भी जाएगा, अब वो एक एक स्थान गिनाऊँ तो गड़बड़ है। जैसे सप्तम में आ गया शनि आपका, तो यहाँ से बैठ के अगर मंगल देख रहा है तो नुकसानदेह नहीं, फिर ये राजयोग में समर्थन ही देगा, सहयोग। कारण इसकी चौथी उसकी 10वीं आमने सामने एक दूसरे की दृष्टि पड़ गई। मगर अब मंगल यहाँ से बैठ के देख रहा है इसको, तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मंगल वहाँ तो बैठा ही है, जाके मारक होता ही है। एक अपने मारक स्थान पे होके बलवान हो गया और छठे स्थान को देख रहा है यहाँ से इसको, तो ये नुकसान। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। मेष लगन को मैंने बताया आपके लगन में कि कौन सा ग्रह कब केंद्र त्रिकोणों में आके बलवान होगा और कब वो राजयोग कमजोर कर देता है। वही ग्रह कभी बलवान कभी कमजोर। आज गुरु आपके लगन में 9वें की 8वें 9वीं राशि का मतलब मिथुन धनु का 8वें और 12वें स्थान का स्वामी है, तो ये कमजोर होता है आपके लगन में। लेकिन नहीं, गुरु की दृष्टि सदैव अच्छी होती है। तो ये यहाँ से बैठ के जिस शनि को देखेगा तो उसकी बलवत्ता को बढ़ाएगा, यहाँ से 9वीं दृष्टि पाएगा ना ये। अब सूर्य शनि साथ में बैठ जाए, तो यहाँ पे सूर्य शनि साथ बैठेंगे तो नुकसानदेह नहीं है इतने, उनके कष्ट अलग। माता माफ कीजिएगा, पिता पुत्र में नहीं पटेगी, वो तो पक्की बात है।
सूर्य शनि आमने सामने हो गए या मतलब कष्ट होता है। पटने का तात्पर्य कई बार विरोध से मत ले भाई, पटने का तात्पर्य ये सुख से, कोई न कोई उसमें से दूर ही रहता है। कई बार विचार नहीं मेल खाते, कई बार इतनी दूरी हो जाती है, विदेश चला जाता है आदमी, चलो विदेश नहीं गया, अपने देश में तो भी 1500 किलोमीटर दूर रह रहा है, मुलाकात ही होती है 2-3 सालों में एक बार, अनेक कारणों से। विरोध का मतलब ये नहीं कि पिता पुत्र में सिर्फ झगड़ा ही होता है, दूरी भी हो सकती है, वो तो पक्का है। मगर बाकी चीज़ों के लिए इतना कष्ट नहीं देगा, कुछ सत्ता पक्ष भी, लेकिन राज्यों भी देगा, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी तो है। और शनि आपके केंद्र त्रिकोण दोनों का है, तो इस पे 2 जगह का स्वामी शनि हो गया, इस पे अधिकार है वृषभ लग्न में। और ये बुध, तो बुध आपके धन और उसका स्वामी हो जाता है, तो बुध भी अच्छा फल देता है। इसका भी अगर साथ ही केंद्र के ग्रह पालेंगे, अब शुक्र भी एक राशि तो छठे है ना उसकी, फिर भी वो सहयोगी होगा, शनि पे दृष्टि डालेगा अच्छी, तो उसकी शनि पे दृष्टि सप्तम होगी तो शनि भी देखेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके भी लग्न में इन जो जगहों के केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं, अब इनका फलित बेहतर तब होगा जब ये स्वयं भी केंद्र त्रिकोण में ही चले जाएं, संगम करके एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देखें। अब छठे 8वें 12वें से देखेंगे तो कष्ट का घर ही है, वो खुद कष्ट में है भाई। अर्थात ऐसे समझिए आपका मित्र बहुत चाहता है आपको, मगर वो कष्ट में ही है, तो आपका क्या भला करेगा, देख तो रहा है, सिवाय आपके भावना में 2 आंसू वो भी बहा देगा। तो उसे प्लान समझ लीजिए, बहुत चाह रहा है मगर कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि स्थिति उसकी ठीक नहीं, जैसे सामान्य मनुष्य की नहीं होती तो प्लान तो करती। अब ये तो ये शनि आपके यहाँ सबसे महान राजयोग देता है, फिर उसके बाद ये सूर्य, फिर मंगल, अर्थात माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, मगर राजयोग देते हैं। अब ये इनके साथ जब दृष्टि संगम पा जाते हैं, ये दोनों केंद्र त्रिकोण, ये तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो ही गया शनि, ये बुध भी, तो ये भी देते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं, बुध केंद्र में कहीं भी चला जाए उसकी दशा वगैरह आएगी, कमाल है। अब उस पर किस प्लान की कहाँ दृष्टि, तो उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। उच्च ग्रह नीच ग्रह भी हैं तो उनका भी पड़ेगा, कौन सा ग्रह उच्च ग्रह हुआ, कौन सा नीच। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च का होगा, तो हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होगा, पराक्रम भाव का स्वामी आके, तो वो केंद्र का स्वामी तो नहीं, न त्रिकोण। तो वो विषय बात का है। स्वग्रह यहाँ आ गया शनि, बहुत बढ़िया, मगर फिर भी यहाँ के लिए कष्ट देगा वो सप्तम भाव को, उसका स्वभाव है जो नैसर्गिक, जो जिसका नेचर है वो उसको बना के रखिएगा। नैसर्गिक इसीलिए पढ़ाया जाता है ना अलग अलग, कि नैसर्गिक रूप से कौन शुभ ग्रह हैं, कौन से क्रूर ग्रह हैं, मगर ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा अगर आपकी कुंडली में, अवश्य फल देगा और ऊंचाइयां भी देगा। अब उसके दूसरे झमेले हैं, झंझट हैं, उनके कष्ट मिलेंगे, वो विषय अलग है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई अपनी कुंडली ज्योतिषा 4 से अर्थात ज्योतिषी से दिखा लेनी चाहिए, जिसको कि आप अच्छा समझते हैं अपने हिसाब से, तो वो पूरी स्थिति को साफ कर देता है। मगर आपके लग्न में शनि सबसे महान राजयोग देता है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का स्वयं स्वामी हो जाता है। तो अगर इसकी दशा मिल गई आपको और कहीं केंद्र नहीं बैठा या त्रिकोण में, केंद्र में बैठे तो और बेहतर, क्योंकि एक स्थान से 10वां भी हो जाता है,
लग्न में बैठ जाए, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, शत्रु राशि में भी बढ़िया फल, कुछ तकलीफ नहीं। सूर्य राशि में बैठेगा या सिंह राशि में तो भी अच्छा। उसके बाद बाकी ये लोग देते हैं, तो ये उतने महान फल नहीं दे पाते जितना कि शनि, ये भी देते हैं, मगर इनमें थोड़ा सा फलों में उसकी अपेक्षा कमी रहती है। आप बात समझे, बुद्धि भी नहीं, कुछ नहीं गड़बड़, मगर शनि सबसे श्रेष्ठ। तो जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ वहाँ कमाल करे। अब यही शनि केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बना, संगत पा गए, मान लीजिए यहाँ चले गए अष्टम में या छठे स्थान, तो यहाँ शनि उच्च का हो जाए, मगर ये मंगल के साथ आ गया तो तकलीफ, अष्टम में आ गया तो कष्ट, तो फिर क्या होगा, ये भी फलेंगे मगर संघर्ष बढ़ जाएगा, फिर एक आयु खिंच जाएगी, एक आयु के बाद कुछ प्राप्त होगा। छठे आठवें तीसरे जाने का मतलब यही होता है। तीसरे को लोग कितना पराक्रम स्थान चिल्ला है, मैं उसे संघर्ष का स्थान मानता हूँ, क्योंकि मैंने वही देखा है और भी पाया है। अरे एक दो कुंडली हो तो ठीक, सभी में वही कहानी है। वो भी स्थान संघर्ष का ही होता है। तो वहाँ पर अगर जाके केंद्र त्रिकोण बैठ गए युति करके भी, तो फिर कमजोर राजयोग हो जाता है। तो राजयोग तो उसको कहने भी ठीक नहीं फिर, हाँ मिलता है, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा बेहतर रहता है, तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा तो उसे राजयोग कह सकते हैं, लेकिन जो राजयोग गिनते हैं आप लोग आज के समय में, वो नहीं मिलता, मेरा कहने मतलब वो। तो आइए मिलते हैं। अपनी समझ से मैंने आप लोग के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, इस वीडियो में तो बता ही दिया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के कितना फलित होगा। सबसे बड़ा शनि, बाकी उनका बता दिया, वो भी अगर एक दूसरे संबंध बना लेते हैं तो अल्टीमेटली वो भी राजयोग ही देंगे आप, मगर केंद्र त्रिकोण नाम है तो केंद्र त्रिकोण में ही बैठने चाहिए, अर्थात एक दूसरे को देखें भी तो केंद्र त्रिकोण में, मतलब कोई यहाँ बैठ के यहाँ से देखे, यहाँ बैठ के यहाँ से देखे, जहाँ तुम अब यहाँ बैठ के यहाँ भी देखेगा तो चलेगा लाभ स्थान, यहाँ बैठ के यहाँ देखेगा तो लफड़ा है, लन स्थान तो है वो, मगर अष्टम भी है, मगर ये बढ़िया स्थान लाभ। यहाँ भी संपर्क बना लेंगे, दो बैठ गए गए केंद्र त्रिकोण दोनों का, मान लीजिए शनि चला गया या मंगल ही चला गया, तो भी आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न रहेगी। अब उसमें गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, तो अनेक बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर भी केंद्र त्रिकोण उसे आप मान के चलिए और समान रूप से अच्छे ही फल देता, बेहतर ही होगा। ये राजयोग क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी राजयोगों में शंकाएं पनपती, क्योंकि पूरे फलित होते दिखते नहीं, ये दिखता है केंद्र त्रिकोण का राजयोग पक्का है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, और जाते जाते फिर से प्रार्थना कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, आप ही लोग देते हैं शक्ति बल बुद्धि, और मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो मर्जी आपकी। और लाइक करना, शेयर करना, सब आप लोगों की अपनी श्रद्धा पे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।